दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें या नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करें। उनको ये डाउट है कि भाई कितना टाइम गैप मिलेगा उनको आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, और क्या उस टाइम गैप में वो एपीएफसी एग्जाम के जो वास्ट सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराने साइकिल की मदद से ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको कितना टाइम मिल सकता है आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो आपके पास एक कंप्रिहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए हर एक कंपोनेंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। एग्जाम के पीवाईक्यूज कैसे होते हैं आपको सॉल्यूशन के साथ वो पीवाईक्यूज इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। तो गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दोस्तों जिन लोगों को ऑलरेडी टाइम गैप की इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास टाइम गैप की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की कि भाई टाइम गैप कितना होता है आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन एंड बिफोर द एग्जाम। हम यहाँ पे पिछले कुछ साइकिल्स को कंपेयर करते हैं और उनके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितना टाइम गैप हमें आगे मिल सकता है। अगर मैं 2023 की एपीएफसी और ईयू एग्जाम की साइकिल की बात करूं तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आई थी तो वो नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को। यूपीएससी ने एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू एपीएफसी की 159 वैकेंसीज और ईओ की 418 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज करी थी। और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जाम डेट यूपीएससी ने मेंशन नहीं करी थी। तो जब ये नोटिफिकेशन आई तो बच्चों को ये डाउट था कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट होगा, या एक ही दिन में एपीएफसी ईओ का एग्जाम कंडक्ट होगा, ये भी डाउट था उनको। तो यहाँ पे काफी लोगों ने स्पेकुलेशन लगाई कि भाई एग्जाम इस दिन कंडक्ट हो सकता है, इस दिन कंडक्ट हो सकता है। और ये स्पेकुलेशन कहां से लगाई? यूपीएससी का कैलेंडर देख के फॉर द ईयर 2023। वहां पर मल्टीपल यूपीएससी आरटी की डेट्स मेंशन थी। एक डेट 2 जुलाई 2023 थी, फिर एक डेट अगस्त में 2023 में थी, एक डेट अक्टूबर 2023 में थी, एक डेट दिसंबर 2023 में थी। तो हर लोगों ने अलग अलग स्पेकुलेशन करी कि भाई डेट ये हो सकती है, डेट वो हो सकती है। बट यूपीएससी ने फाइनली 29 अप्रैल 2023 को जो डेट है वो अनाउंस करी एग्जाम की, और उन्होंने बोला कि भाई जो लेटेस्ट डेट है 2 जुलाई 2023 उसको हम दोनों पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, एपीएफसी का भी और ईओ का भी। और बच्चों के लिए काफी परेशानी उस टाइम पर होगी क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि भाई एग्जाम शायद लेट कंडक्ट होगा, एग्जाम अगस्त या अक्टूबर में आगे कंडक्ट होगा और उनके पास काफी टाइम है प्रिपरेशन का। बट जब यूपीएससी ने 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम डेट 2 जुलाई 2023 जो है अनाउंस करी, तो बच्चों के पास सिर्फ 127 डेज थे आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन बिफोर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी सिलेबस। और दोस्तों 127 डेज में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एपीएफसी एग्जाम के 14-15 कंपोनेंट्स को एंड टू एंड प्रिपेयर करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। आप लोगों को सिलेबस प्रिपेयर करना है, उसको रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये टास्क 4 महीनों के अंदर प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम और साइकिल्स को कंपेयर करें तो 2021 का जो ईयू एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 11 जनवरी 2020 को, और इस टाइम पर जो एग्जाम डेट मेंशन करी गई थी वो मई 2020 जो है अनाउंस करी गई थी यूपीएससी के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि मार्च में कोविड आ गया और कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होता रहा, और फाइनली एग्जाम कंडक्ट हुआ 5 सितंबर 2021 को, जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था। और यहाँ पर बच्चों को लगभग 603 दिन मिल गए थे फॉर द प्रिपरेशन। बट दोस्तों ये लग्जरी हमें बार बार मिलने वाली नहीं है। अगर हम 2017 के यू एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे 4 जून 2016 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई, और जो एग्जाम था वो 26 फरवरी 2017 को कंडक्ट हुआ। तो लगभग 267 डेज का टाइम बच्चों को मिला फॉर द प्रिपरेशन। अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन 2015 की बात करूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुई 20 जून 2015 को, एग्जाम कंडक्ट हुआ 10 जनवरी 2016 को। तो लगभग बच्चों को 204 दिन का टाइम मिला। तो यहाँ पे बच्चों को लगभग 6-7 महीने का टाइम दे रही थी यूपीएससी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। बट पिछली साइकिल में यूपीएससी ने जो है बच्चों के साथ मजाक कर दिया और कहीं ना कहीं सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया बच्चों को, जो कि इनफ नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी सिलेबस। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या लेसन मिलता है? हमें लेसन ये मिलता है कि भाई अगर एग्जाम की नोटिफिकेशन जून 2025 में आ जाती है, ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम डेट अनाउंस करने के लिए, एग्जाम डेट प्रिडिक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यूपीएससी कैलेंडर देखना पड़ेगा। और यूपीएससी कैलेंडर में 4 पॉसिबल डेट आपको इस साल की देखने को मिल रही है। एक है अक्टूबर में, ठीक है, 2 डेट्स है नवंबर में, और एक डेट है दिसंबर में। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अर्लीस्ट पॉसिबल डेट के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने जब 2023 में ये डेट अनाउंस करी थी 2 जुलाई 2023, तो वो लेटेस्ट पॉसिबल डेट थी आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कैलेंडर। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बार के एग्जाम के लिए भी लेटेस्ट पॉसिबल डेट के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी आपको एटलीस्ट 4 महीने पक्का देगी मिनिमम फॉर द प्रिपरेशन। तो एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस काफी हाई हैं। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं भाई कि 2023 साइकिल में हुआ क्या था कि जब नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को,
तो वहाँ पे एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करी गई थी। एग्जाम डेट यूपीएससी ने बाद में 29 अप्रैल 2023 को अनाउंस करी थी और बच्चों को सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। इस टाइम तक 25 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक बच्चे काफी लीनेंट मोड में थे कि यार एग्जाम शायद अक्टूबर में होगा, एग्जाम शायद दिसंबर में होगा, अभी आराम से प्रिपरेशन करते रहते हैं, बहुत कंप्रेहेंसिवली प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही फिर एग्जाम डेट अनाउंस हुई, बच्चे शॉर्टकट मोड में आ गए, हर चीज का शॉर्टकट सॉल्यूशन मांगने लगे और उनकी प्रिपरेशन फिर उतनी कंप्रेहेंसिव नहीं हो पाई जो इस एग्जाम की को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो आप लोगों ने बात समझनी है कि भाई आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन को इसलिए डिले कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप जो वास्ट सिलेबस है एपीएफसी एग्जाम का, उसको काफी कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड दोस्तों एक और बात आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है कि भाई एपीएफसी एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है या फिर जो ईयू एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो काफी हाई होता जा रहा है। अब आप एक लिमिटेड प्रिपरेशन से तो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप लोगों को प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए। आपको जो डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है उसका सॉल्यूशन यही है कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। भले ही अभी टाइम लिमिट कम रखो, अगर आप दिन में पहले 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे थे अब 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो पक्का, अभी से कुछ कंपोनेंट कवर करना शुरू कर दो। और दोस्तों एक और खास बात कि भाई क्यूआरई या जो स्पेशल कंपोनेंट जो आपने कभी भी नहीं पढ़े उनके लिए आपको अभी पक्का टाइम डिवोट करना चाहिए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड दोस्तों अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट दूं भी, तो नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट यही थी कि भाई ईपीएफओ की तरफ से यूपीएससी को रिक्वेस्ट चली गई है और यूपीएससी ने हमें बोल दिया है कि भाई हम कभी भी नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन की वेट किए बिना भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई अभी शायद रूमर है कि नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी, हम प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दे और वो प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा नोटिफिकेशन ना आए तो यहाँ पे आपने मान के चलना है भाई नोटिफिकेशन तो पक्का आएगी, क्योंकि यूपीएससी ने खुद एडमिट किया कि भाई हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। तो आप लोगों को अपनी मेहनत वेस्ट होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन पक्का आएगी और जब आएगी ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि भाई हाँ अच्छा हुआ मैंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एपीएफसी की 174 वैकेंसीज की और ईओए की 156 वैकेंसीज की रिक्वेस्ट यूपीएससी को चली गई है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये वन मल्टीपल ईयर अपॉर्चुनिटी है जो काफी मुश्किल से बच्चों को मिलती है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट अगर आप एक कोर्स के थ्रू एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हैं तो हमारे मल्टीपल कोर्स हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, हर कंपोनेंट को कवर कर रहा है फॉर ईपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दी गई हैं, चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज क्विज दिए गए हैं और इसके साथ आप लोग फुल लेंथ मॉक्स भी दिए गए हैं और वीकली मेंटर टॉक सेशन भी दिया गया है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहां पर उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन है जो कि जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी उन्होंने कभी प्रिपेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको स्पेशल सब्जेक्ट की अच्छे से कवरेज कंप्रेहेंसिवली मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कोर्सेज आप लोगों को इनके बारे में जो है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।